हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एरर सीरीज चल रहा है। 2 वीडियो आ चुका है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हैं या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, 40 ठो क्वेश्चन हो चुका है। एक सीरीज 100 क्वेश्चन का होगा सिर्फ एरर का, और भी सब्जेक्ट का आएगा। अब जितना क्वेश्चन बनेगा उतना बताऊंगा, पहले एरर 100 पढ़ लिया जाए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है। टू डाई विथ ऑनर्स इज बेटर देन लिव विथ डिसऑनर्स। यह सम्मान से ज़्यादा अच्छा है कि मैं असामान्य के साथ जीऊँ। इसका हिंदी होगा, इसमें गलती क्या दिया है ये देखिए। तो आप देख सकते हैं टू इन्फिनिटी होता है आपको, तो टू इन्फिनिटी में दैन इन्फिनिटी विदाउट टू का होता है। तो इसमें गलती क्या दिया है कि ये आपको बेटर जहाँ लिखा है तो बेटर दैन लिखा है ना, बेटर दैन लिव। तो 4 नंबर में यहाँ पर गलती में देता आपको बेटर देन के जगह पर टू लगाकर, ठीक है। अब बेटर देन एक कंपैरेटिव डिग्री का है, तो यहाँ टू नहीं दिया है, मतलब ये लगभग क्या पूरा सही है, ठीक है। बेटर देन, ये इसमें एरर कोई नहीं है, पर एरर देगा तो कैसे देगा, तो बेटर टू लगा देगा, देन के जगह पर टू लगा देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये नो एरर है। लेकिन एरर देता तो कैसे देता, देन के हटा को टू लगा देता, या बेटर की जगह मोर कर देता। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसमें कोई एरर नहीं है। 41 में कोई एरर नहीं है। चलिए 42 नंबर, इट इज आई हु इज द ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो इसमें क्या गलती दिया है, पढ़िए आप। देखिए इट इज, अब इट इज लगाया है आपको, तो इज यहाँ पर सही है, इट इज यहाँ पर जो वर्ब लगा है इज इट के अनुसार लगा है, लेकिन यहाँ पर जो इज लगा है यह आई के अनुसार लगेगा, और आई इज नहीं लेता है। प्रेजेंट में आई इज नहीं लेता है, क्या लेता है, एम लेता है। तो सिर्फ आप जहाँ इज लिखा है दूसरा भाग में वहाँ एम कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए, वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यह चैनल जल्द ही पहुंचने वाला है अपने 1000 की ओर, तो जल्दी जल्दी अपना शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। बहुत करीब है हम लोग, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, अपना उंगली को मेहनत दीजिए और शेयर करिए, और दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। मैं इसी तरह क्वेश्चंस लाते रहूँगा। आज हो सकता है कि बायोलॉजी का भी मैं क्वेश्चन लाऊँ, चैप्टर बाई चैप्टर 65 क्वेश्चन होगा एक चैप्टर का। इस तरह से बायोलॉजी का जितना भी है आपका चैप्टर, हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं, साइट पर देखिए जाकर, एडमी कार्ड एग्ज़ाम का नोटिस जारी कर चुका है कि कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। तो उसके बारे में मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए 43 नंबर क्या है, गौरी टोल्ड मी, यह नरेशन के बात कर रहा है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो क्या इसमें गलती दिया है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है लेफ्ट 3 नंबर में, लेफ्ट की जगह पर हैड लेफ्ट होगा, ठीक। ही हैड, क्या, ही हैड लेफ्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं यह पास्ट में बनाया है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यह पास्ट परफेक्ट में बनेगा ना, तो यहाँ पर हैड लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, 43 का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है, जॉन वुड हैव टोल्ड यू ही ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। इसमें गलती क्या दिया है, अगर ध्यान से आप देखें तो ये आपको किस रूप में है, पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी टू हैव है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो यू हैव अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड आस्क्ड दिया है पास्ट परफेक्ट में, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, ठीक है। 44 का 4 आंसर हो जाएगा, नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर, माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल, ठीक। मेरे बहन
बाइबल का पेज बाय पेज हर पेज पढ़ चुकी है। तो इसमें गलती क्या दिया है, ध्यान से आप देखेंगे तो पेजेज आफ्टर पेजेज जो लिखी है, पेज को पेजेज बना दी है, प्लूरल बना दी है। ये ऐसा नहीं होता है, पेज आफ्टर पेज हो गया, पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं, पेज आफ्टर पेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या गलती दिया है, पेजेज के जगह पर पेज आफ्टर पेज कर दीजिए, सही हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन depends not only on what papers you have selected but on how you have written them। तो इसमें गलती क्या दी है, इतना बड़ा देखकर आप घबराइए नहीं, इसमें बहुत ही छोटा सा एरर दिया होगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा क्या दिया है। बट ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं आप, क्या है कि बट के स्थान पर किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए बट ऑल्सो होगा। देख सकते हैं आपको यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। नॉट ओनली और बीच में जो भी वर्ड है बट ऑल्सो, ये ध्यान से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसको जरूर पढ़िएगा। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन लेता है, इसी तरह के अनेक 5-10 है, उसको ध्यान में रखिएगा, बार बार उसे एरर आता है। तो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो होता है, तो ये सिर्फ बट ही लिखा है, यहाँ ऑल्सो छोड़ दिया है, तो ऑल्सो दे दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो जिस चैप्टर का है उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक होता है, आइदर और होता है, आइदर के साथ और लेगा, नाइदर के साथ नॉर, इस तरह से इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैवी रैन प्रिंटेड, क्या हैवी रैन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, तो सिनेमा जाने से रोक रही है, नहीं, बारिश होने के कारण मैं सिनेमा देखने नहीं जाएंगे। तो इसमें गलती क्या दिया है, ये देखिए, हिंदी मायने नहीं रखता है कि आपको हिंदी इसका कर पा रहे हैं या नहीं, गलती क्या दिया है इसको देखना जरूरी है। तो आप देखिए टू गो, ठीक है, टू गो लिखा है जहाँ पर, वहाँ पर फ्रॉम गो होगा, ठीक है, क्या होगा, फ्रॉम गो। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। टू गो के स्थान पर फ्रॉम गो लगाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा ये सेंटेंस। तो इसी में गलती है 3 नंबर में, तो आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है, इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंस, क्या, इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट prosper the state itself would prosper। तो इसमें गलती क्या है, तो ये देख सकते हैं वुड जहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं वुड, यहाँ पर विल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं ऑफ द इंडिविजुअल इन स्टेट, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ फ्यूचर लगता है, क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट लगता है। तो यहाँ पर ये क्या दिया, फ्यूचर परफेक्ट दे दिया है, ये गलती कर दिया है, वुड के जगह पर विल करिएगा, तब जाकर ना फ्यूचर इंडिफिनिट में आएगा, तो विल यहाँ करिएगा, बाकी सब सही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर 2 सेंटेंस में बटा है कोई सेंटेंस, तो एक सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो बाद वाला जो होगा वो फ्यूचर इंडिफिनिट में जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो विल के जगह वुड के जगह विल कर दीजिए, सही हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 49। इफ मोटेरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक regulations they will be stopped ticket and have to pay a fine। अब इसमें गलती क्या दिया है, तो देखिए हैव टू पे ए फाइन दिया है ना, जहाँ पर वो टोटल स्थान हटा दीजिए, वहाँ से जहाँ यहाँ से दिया है ना
हैव टू पे ए फाइन। यहाँ टिकट एंड फाइन हो जाएगा सिर्फ, ये फाइन नहीं होगा। इसके टोटल स्थान पर आप लिख दीजिएगा फाइंड, इसको पास्ट वर्ब टू रूप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए दे विल बी स्टॉप्ड टिकट, देखिए सर यह वर्ब टू है, यह वर्ब टू है, जब एंड से लगाए तो यह भी वर्ब टू के रूप में ही रहेगा। तो उसमें चेंजिंग सिर्फ फाइंड कर दीजिए, बाकी सब आपका सही हो जाएगा, एंड फाइंड। तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर 3। ये जितना स्थान आपको दिख रहा है ये सभी हैव टू पे, इसको हटाकर सिर्फ आप फाइंड कर दीजिए, हो जाएगा आपका सही। देखिए 3 को दिया, स्टॉप्ड, टिकट एंड फाइंड। रुकिए, टिकट दिखाइए, अगर गलती किए हैं तो फाइन बढ़िए, यही बात होता है ना। तो चलिए 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या है। ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। अब क्या करिएगा इसमें, सपोजिंग, यह कल्पना कर रहा है, तो इसमें गलती क्या है, सपोजिंग इफ द फेल्स, यह सपोजिंग जहाँ लिखा है सपोजिंग के बाद इफ नहीं लगता है, वहाँ लगेगा डैट, डैट ही, तो क्या होगा सपोजिंग डैट ही फेल। यहाँ फेल्स लिखा है, फेल्स में भी गलती किया है, तो फेल्स की जगह पर फेल्ड होगा। दो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, सपोजिंग डैट ही फेल्ड, फेल्स की जगह पर फेल्ड कर सकते हैं, या इफ ही फेल्ड लिख सकते हैं। क्या, इफ ही फेल्ड, ठीक है, फेल्ड, इफ ही फेल्ड, फेल्स की जगह पर फेल्ड कर दीजिए, या डैट ही फेल्ड्स करिए। ऑप्शन नंबर 2 में आपका एरर है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। क्योंकि देखिए यह एक भाग पास्ट में है, तो दूसरा भाग आपको प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा, अब वो भी इंडिफिनिट वाला है, ये गलती किया है। तो यहाँ पर इफ सपोजिंग डैट ही फेल्ड्स करिए, आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, मैं बहुत दिक्कत के बाद यह घर को खोज पाया हूँ। हिंदी कोई मायने नहीं रखता, गलती क्या दिया ये देखिए, देखिए टू फाइंड लिखा है, टू फाइंड नहीं होगा, टू फाइंडिंग होगा, ठीक है, टू फाइंडिंग होगा, आपका सही हो जाएगा। तो टू फाइंड की जगह पर टू, यहाँ फाइंडिंग सिर्फ कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका एरर है, टू फाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्या है। पेशेंट्स एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। इसमें गलती क्या है ये देखिए, आप आर देख रहे हैं, यहाँ पर आर के जगह पर अनेकों मतलब थोड़े पेशेंट है, सिर्फ एक पेशेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसके अनुसार यहाँ पर प्लूरल नहीं सिंगुलर वाला वर्ब आएगा, तो यहाँ पर ईज होगा, आर के जगह पर क्या होगा, ईज होगा। 52 में आर के जगह ईज कर दीजिए, बाकी सब खत्म, ऑप्शन नंबर 2। और अधिकतर इधर आंसर 2 ही आ रहा है, पर ऐसा हर में नहीं होता है, सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिए, आर के जगह पर ईज कर दीजिए, बाकी सब सही है। 52 का 2 हो जाएगा आंसर। चलिए 53 नंबर क्या है। द पेजर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। इसमें गलती क्या है ये देखिए, तो वेयर वाज मैरिज हॉल जहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में आप देखिए, तो इसमें क्या गलती किया है कि मैरिज हॉल किया है, तो यहाँ पर होगा सिर्फ वेयर द मैरिज हॉल वाज, ठीक है, यह वेयर के बाद वाज लगाया है ना, वेयर के बाद वाज नहीं लगकर ये होगा वेयर द मैरिज हॉल वाज, ये टोटल के बाद आपको वाज लगाना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेयर के बाद क्या होगा, द मैरिज हॉल, उसके बाद वे वाज लगेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंक्रीजिंग इन कंसम्पेशन, क्या, कंस्यूपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजिंग इन इनकम।
तो इसमें गलती क्या है ये ध्यान दीजिए। अगर देखें आप इसके अनुसार इन इज लगेगा आपके, इनके अनुसार इंक्रीजिंग डायरेक्टली, इसमें एरर कहीं नहीं है, इसका आंसर नो एरर हो जाएगा। इसमें कहीं भी आंसर नहीं, कोई भी गलती नहीं किया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नो एरर। चलिए 55 नंबर क्या क्वेश्चन है, इन सिंगापुर, क्या इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट फंक्शन। तो इसमें गलती क्या दिया है ये ध्यान से देखेंगे आप। तो वेयर जहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में वेयर, वेयर देखिए एगो माई ब्रदर ओनली वन आदमी का बात कर रहा है, ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, 2 आदमी है तो इसके ना समझिएगा कि यह प्लूरल हो गया, यह सिंगुलर में ही है तो यहाँ पर वाज होगा, वेयर के जगह पर वाज कर दीजिएगा, बाकी सब सही दिया है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा 55 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्कार्सली, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक, स्कार्सली के साथ कोई निगेटिव चीज़ नहीं आता है क्योंकि ये खुद में निगेटिव चीज़ रखता है। अब देखिए गलती क्या दिया है, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें गलती क्या दिया है, देन जहाँ लिखा है, क्योंकि आपको हार्डली, स्कार्सली, ब्रेवली इस सब के साथ वेन का प्रयोग होता है, कि इसका वेन का। तो जहाँ देन लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में देन, देन हटाइए और यहाँ पर वेन लगाइए, वेन आपका सही होगा। तो इसको इसके साथ ध्यान रखिएगा, स्कार्सली के साथ हार्डली होता है, वेरेबली होता है, स्कार्सली, ये 3 गो चीज़ है, यह हमेशा वेन लेता है इसके बाद, वेन, देन ना, देन किस में आता है, तो नो सुनर देन। ठीक, नो सुनर देन, देन यही वाला THAN, गलती से गलती करने के लिए दे देगा THEN, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यह नो सुनर देन लेता है, और हार्डली, स्कार्सली और ब्रेवली यह वेन लेता है, WHEN, वेन लेता है। तो देन की जगह पर वेन कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्या कह रहा है, द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। तो इसमें गलती क्या दिया है, तो दिया है बिकॉज, जहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में बिकॉज, बिकॉज एक कारण बता रहा है, यह कारण नहीं होगा, यहाँ पर डेट। ठीक है, बिकॉज के जगह पर डेट लगा दीजिएगा तो भी ये कारण का बोध कर देगा कि मैं उसे क्यों निकाला, क्योंकि वो ज़्यादा यंग था। ठीक है, तो यही कारण हो जाएगा। तो बिकॉज के जगह पर डेट कर दीजिए, बाकी सब आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्या है, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट द डिस्कशन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो इसमें गलती क्या दिया है, अबाउट, ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं, अबाउट प्रीपोजिशन जो दिया है, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अबाउट ना लिखकर डिस्कस के बाद हाउ तो दिया ही है, तो ठीक है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन लेगा ही नहीं, यहाँ से अबाउट हटा दीजिए, अबाउट फालतू को दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, जल्दी से सब्सक्राइबर पुराइए क्योंकि बहुत करीब हम लोग पहुंच चुके हैं 1000 के। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो बहुत जल्दी पुर जाएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग से कह पाऊँगा, दूसरे से तो आप ही मदद कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा दिखाइए अपना दोस्ती। चलिए 59 नंबर क्या है, हीज ट्रेडिशन बाउंड एट्यूड हैड टू बी ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ dissatisfaction among the younger members of the family। इसमें गलती तो टू भी ठीक दिया है, सोर्स के साथ ऑफ लगता है, एमोंग की पोजीशन सही है, मेंबर्स ऑफ फैमिली
इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं दिया है। चलिए तो 59 का क्या हो जाएगा, नो एरर, ऑप्शन 4। चलिए 60 नंबर क्या है अंतिम क्वेश्चन, द टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लॉकी रिसिपेंट्स ऑफ ए सोर्स गिफ्ट। तो इसमें गलती क्या दिया है, यहाँ पर टू फर्स्ट आपको दिख रहा होगा तो स्थान चेंज करिए, यहाँ पर टू फर्स्ट के जगह पर फर्स्ट टू होगा। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टू होगा, द फर्स्ट टू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर टू फर्स्ट नहीं, द पहले फर्स्ट लिखिए इसके बाद टू लिखिए, यही गलती किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 60 का। क्या गलती दिया है, तो द टू फर्स्ट के स्थान पर द फर्स्ट टू आंसर हो जाएगा सही अगर लिखिएगा तो यह रहा आज का वीडियो, यहीं पर ख़त्म करते हैं। देख सकते हैं आप, मैं क्वेश्चन तैयार कर चुका हूँ, पूरा 100 क्वेश्चन तैयार है, पर 20-20 क्वेश्चन करके हर वीडियो में दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए। और सब्सक्राइब किए बिना जाइए मत, अगर नया है तो आप बायोलॉजी का भी तुरंत आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू।